बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। फैक्ट्री में जब मेरा लास्ट विज़िट था तो ये चूज़ा था मेरे पास तकरीबन कोई 20 से 22 दिन का, और कुछ अंडे जो थे वो इनक्यूबेटर में रखे हुए थे। जैसे दिखा, इस पिंजरे में तब असील थी। ये तकरीबन मिक्स चूज़ा है, एस्ट्रोलॉप, गोल्डन मिस्री, असील, देसी। ये सब जो हमारा पहला तजर्बा था माशाल्लाह अच्छा रहा। इसको देख के हमने फिर नए चूज़े लाए, उसके बाद उनके लिए जगह बनाई और इस तरीके से फिर जो है नया अंडे रखे, नया फ्लाक तैयार हुआ। जो नया फ्लाक तैयार है उसको हमने दूसरे पिंजरे में रखा, वो भी आपको दिखाता हूँ। जब मैंने लास्ट पिंजरे में जो अंडे इनक्यूबेटर में थे उनको 6-7 दिन थे, और अभी तकरीबन वो 6-7 दिन का चूज़ा हो चुका है। ये लास्ट वीडियो के अंदर जो आपको अंडे रखे हुए थे इनक्यूबेटर के अंदर, ये वो फ्लाक तैयार हो चुका है। ये तकरीबन 3-4 दिन का चूज़ा हो चुका है। इसके अंदर भी कुछ जो ब्लैक कलर का चूज़ा है वो एस्ट्रोलॉप है, गोल्डन मिस्री है, तकरीबन मिक्स है। और कुछ अंडे अभी तक इनक्यूबेटर के अंदर रखे हुए हैं। ये मेरे शहजादे कबूतर हैं जी। और कुछ जो है ना अभी बंद की हैं इसके अंदर। चलते हैं नए फ्लाक की तरफ। इस मरतबा उम्मीद से कम रिज़ल्ट मिला है जी। होप के उम्मीद थी कि अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये इनक्यूबेटर है जी। जैसे जैसे इसके ऊपर हमें अंडा आता है मशीन में रखते, ये नीचे ट्रे रखी है, ये टेम्परेचर है, और ये छोटा अंडा है, मतलब छोटा इनक्यूबेटर है। उसके बाद ये बड़ा है। जब इसमें से तैयार होते हैं तो फिर ये बड़े नीचे, इसमें से आप देखेंगे कुछ चीज़ अंडे जो हैं उनके अंदर चूज़ा बन के मर चुका है। मतलब ह्यूमिडिटी का कोई मसला ऐसा, फ़ैन फ़ोन बंद रह गया, लेकिन अभी भी जो है ना चूज़े में से निकल रहे हैं। ये हमारे पास नीचे ऑस्ट्रेलियन का सेटअप है, अभी 2-3 पीस ही हैं। ये मेरे पास एक ब्राउडर है, आई थिंक ब्रूडर क्या कहते हैं। जब सर्दियाँ आ जाएंगी, बच्चा होगा तो उसको हम इसके अंदर शिफ्ट करेंगे, 24 घंटे इसके अंदर रखेंगे। जिस सब बच्चों को शीशे में रखते हैं इस तरीके से चूज़े को हम शीशे में रखेंगे। और ये मेरा ऑफिस का सेटअप था जिसको अभी हमने रखने के लिए यूज़ किया। ऐसे ही चलते हैं बाहर की जानिब। ये डेरा बनाया था जी, पिछली वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फल पौधे लग चुके हैं। ये लीमू लगाया हुआ था और तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह, गुलाब और अच्छी चीज़ें। एक अच्छा डेरा सेटअप तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमने तब रखी थी सील के पट्टे, उनको आगे शिफ्ट कर दिया है, वो भी दिखाते हैं। ये एक कहावत थी कि जो पौधा लगाता है वो फल नहीं खा सकता। तो ये मैंने 2 साल पहले ऐसी बेर खाते हुए लगा दिया था, इसकी गिटक जो थी, बीज जो था। तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके बेर भी खा रहा हूँ। तो 2 साल में ये बेर तैयार हो चुकी है। चलते हैं नए सेटअप की तरफ। ये नया सेटअप है जी, एस्ट्रोलॉप इसके अंदर रखा है। एस्ट्रोलॉप की पट्टियाँ ये हैं। उसके बाद ये तैयार मुर्गी है बड़ी अंडे वाली, साथ में सील की पट्टियाँ भी हैं। वो उसके लिए सेटअप अलग ही है, लेकिन वो इधर आ जाती है। ये सारे सील हैं जी माशाल्लाह। कुछ टाइम के बाद अभी हम सिर्फ इसकी ब्रीडिंग ले रहे हैं, अभी हमने कोई सेल वगैरह करना शुरू नहीं किया। ये गिनिया फ्लो चकोर जो है, ये तब छोटे बच्चे थे तब जो मैं लास्ट वीडियो में शो कराई थी।
वो जो छोटी मुर्गी और मुर्गा, और ये मुर्गा जो पट्ठा है, ये मुर्गा, वो मुर्गियाँ, और ये कुछ छोटी पट्टियाँ जो है ये मैं लाहौर से लेके आया था, वहाँ से एक दोस्त ने गिफ्ट किए थे। और कुछ हमारी शहजादियाँ ये खड़ी हैं जिसके ऊपर। ये एस्ट्रोलॉप का फ्लाक लिया है, अभी इन्होंने अंडे देना शुरू किए। ये एस्ट्रोलॉप जो है अंडे देना शुरू हो चुकी है, बल्कि अंडे दे रही है। तो जैसे ही हमें अंडे मिलते हैं, हम इसको कुछ देर नॉर्मल टेम्परेचर में रखने के बाद इसको फिर हम इनक्यूबेटर में शिफ्ट कर देते हैं। ऊपर डेट और टाइम हमारा लिख देते हैं। ये मुर्गी और मुर्गे इसमें तकरीबन मिक्स ही हैं। उसके बाद ये तकरीबन 300 पट्टियाँ हैं। ये इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में अंडा देने के बराबर हो जाएगी, अंडा देने के लिए तैयार हो जाएगी। और इसके साथ इंशाल्लाह ये सामने पिंजरा बना के सुसिक्स, लाइट सुसिक्स इंशाल्लाह, मतलब जो जो नई ब्रीड मुझे मिलती जाएगी वो मैं इसके अंदर ऐड करता जाऊंगा। ये गोदाम बनाया था, कुछ फैक्ट्री का सामान था, यहाँ शिफ्ट किया, कुछ पौधे वगैरह। ये एक सेटअप था। ये चौकीदार रखा हुआ है जी, मुश्किल वक्त में इसको खोल के चले जाते हैं। डेरा इसको अलग सेटअप कर दिए, घर रैश बना दी। और ये टोटली मेरी फैक्ट्री है। जो नाज़रीन चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन वो वीडियो वगैरह देख सकते हैं इंशाल्लाह। ये जो सेटअप नज़र आ रहा है कॉर्नर का, यहाँ पे एक पानी, यहाँ पे इंशाल्लाह एक कोई टॉयलेट और वॉशरूम थे जो बंद कर दी गए। ये पोल्ट्री फार्म का हिस्सा था जो हमने गिरा दिया पानी। तो यहाँ पे इंशाल्लाह बतख जो है वो रखने का प्रोग्राम है इस एरिया में इंशाल्लाह। वेरी सून, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी नज़र आएंगी। और ये एरिया जो है खरगोश और बतखों के लिए छोड़ा गया है इंशाल्लाह। जैसे ही मुझे कोई अच्छी ब्रीड मिलेगी तो बतखें और ये चीज़ें भी इसके अंदर हम छोड़ेंगे। ऐसे सेटअप को एक्सटेंड करते करते इंशाल्लाह शुतुरमुर्ग और बाकी चीज़ें, मीन्स कि जितने भी फैंसी ब्रीड है बर्ड्स के हिसाब से वो सब इंशाल्लाह यहाँ पे ऐड करूँगा। ये एक छोटा सा सेटअप था आप लोगों को दिखाने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।